सीएससी कैंपस में हर सैटरडे को टेस्ट सीरीज रखा जाता है। ये ओपन टेस्ट होता है, ये टॉपिक वाइज टेस्ट होता है और आपको टॉपिक दिया जाता है। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशंस करके आना है और सैटरडे को आपको टेस्ट लगाना है। आने वाले 6 से 7 मंथ्स में आपके पूरे सिलेबस कवर हो जाए, इस बात को ध्यान रखते हैं। तो हम लोग इस बार जो मैथ्स का जो टॉपिक दिया गया था, मैथ्स में नंबर ऑफ सिस्टम था, नंबर ऑफ जीरोस का नंबर सिस्टम का था, नंबर ऑफ जीरोस। तो उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो टेस्ट में दिए गए थे, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं ताकि जिनको भी प्रॉब्लम है वो इस डाउट को देख के सीख सके, अपना डाउट क्लियर कर सके। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन से कहता है 75 फैक्टोरियल, ये भी आपको बताएं अभी तुरंत नंबर ऑफ जीरोस है। 76 फैक्टोरियल माइनस 75 फैक्टोरियल। क्वेश्चन देखिए, 76 फैक्टोरियल माइनस 75 फैक्टोरियल। इसमें क्वेश्चंस में कहता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में बता दें कि नंबर ऑफ जीरोस के लिए ना आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, हमें 2 और 5 का पेयर ढूंढना होता है। 2 और 5 का किसका पेयर ढूंढना होता है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस में। यानी 2 और 5 का जीरो ही, 2 और 5 का पेयर ही क्या देता है, जीरो देता है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर 2 और 5 में जो मिनिमम पावर होगा, फॉर एग्जांपल के तौर पर देखिए, अगर 2 पे पावर 5 लिखा हुआ है और 5 पे पावर 7 लिखा है, आप बताओ 2 और 5 में कितने पेयर बन सकते हैं। आप सीधी सी बात बोलोगे 5 पेयर बनेंगे। कैसे बनेंगे, अगर 5 7 2 है, ठीक है, अगर 5 कितने हैं 7 और 2 कितने हैं 5 है, तो आप देखो तो कितने पेयर बने, 5 पेयर बने। तो ये जो सवाल है 5 5 पेयर का, तो यानी आपका एक चीज आप बोल सकते हैं, जो सबसे मिनिमम होगा वही नंबर ऑफ जीरोस होगा। यानी मिनिमम पावर जो होगा, चाहे 2 और 5 में जिस पे भी मिनिमम पावर होगा वही नंबर ऑफ क्या होगा, जीरोस होगा। तो इसके केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 5। यानी 2 और 5 में जिसमें भी पावर मिनिमम होगा वही मेरा नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो अब यहां देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ फैक्टोरियल, क्या 76 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 75 फैक्टोरियल इंटू 76, है ना, क्योंकि 76 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, इसको ओपन करिएगा तो 76 तक होता है। तो अगर हम इसको ऐसा लिखे 75 गुना 76, अगर हम यहां से यहां तक को अगर 75 फैक्टोरियल बोल दे और गुना 76 बोल दे, क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसी चीज को हमने यहां पर लिखा, ठीक है, माइनस 75 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखिए, यहां भी 75 फैक्टोरियल, यहां भी 75 फैक्टोरियल, दोनों में 75 फैक्टोरियल कॉमन हो गया। अब कॉमन हो गया तो यानी कितना हुआ 76, यहां से निकाले तो माइनस। अब इसको सॉल्व यदि करें तो ये 75 फैक्टोरियल गुना कितना हो जाएगा, 76 में 1 गया, कितना हुआ 75। अब देखते हैं 75 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो अगर इसको अभी तुरंत बताए 1 गुना 2 गुना कहां तक होगा, 75 तक होगा। तो हम लोग 2 और 5 में मिनिमम कौन होगा, 5 होगा। तो आप अगर ध्यान से देखें, अगर हम आपसे पूछें कि इसमें सबसे अधिक 2 और 5 में ही आपको ढूंढना है और देखना है 2 और 5 में सबसे ज्यादा कौन है, आप देखोगे हर अल्टरनेट डिजिट्स के बाद 2 मिलने वाले हैं, लेकिन 5 तो काफी इंटरवल पे मिलेंगे, 5 फिर 10 फिर 15, यानी सबसे कम कौन मिलने वाले 5। तो हम लोग इसी बात पे तभी जिक्र किए और बताए कि जब भी मिनिमम पावर को लेते हैं, यानी 75 में हम लोग देखना चाहते हैं कितने 5 होंगे। तो ये देखिए, तो 15 75 5 से भागा लगा कितना होगा, अब नहीं लगेगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 18 होंगे 75 फैक्टर में। इसका मतलब इसमें 18 होंगे और 75 में कितने होंगे। अगर 75 में देखें तो 5 का वो होगा, तो क्या 25 गुना 3 लिख सकते हैं 75, यानी 5 का स्क्वायर गुना 3। इसमें मिला 5 का वो, तो यहाँ पर 18 को मिला और इसमें 5 कितने मिले 2, यानी टोटल कितने हुए 20। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता कि इस क्वेश्चन का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होते 20, और इसका राइट आंसर होता, आपको पता है इसका राइट आंसर कितना होता, डी। और जिस भी स्टूडेंट ने डी बनाया उनका आंसर सही। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है, एक बार फिर से आप इन चीजों को समझना, और हम काफी चीजों को
तोड़ तोड़ के ही समझाने का कोशिश की है ताकि चीजें आपको समझ में आए। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, है? अब आइए क्वेश्चन क्या करता है। कहता है यदि x फैक्टोरियल यानी x फैक्टोरियल, है ना, के अंत में 23 शून्य है, यानी नंबर ऑफ जीरोस जो है, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितने हैं, 23। इससे पहले नंबर ऑफ जीरोस निकाल रहे थे, इस बार दे रखा है 23 है, तो कहता है x का न्यूनतम मान कितना होगा। हमको पता है इन्हीं चारों में से आंसर होगा, है ना। अगर हम थोड़ा बहुत भी नंबर इसके बारे नंबर ऑफ जीरोस के बारे में पढ़े होंगे, जनरली ये बात सबको पता है। अगर 100 में देखा जाए, 100 फैक्टोरियल तक में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 24 होते हैं। 24 से यानी किससे कम, 100 से थोड़ा कम। तो अब अगर हम निकालते हैं 89 का, अगर चेक कर ले 89 में देखते हैं 5 मिनिमम कितने हैं। अगर x फैक्टोरियल की जगह अगर हम 89 रखें तो कितना होता है, ये 17, फिर 5 से भागा लगाएंगे तब हुआ 5 दिया 15, है ना। फिर 5 से भागा लगाएंगे तो ये कितना होगा, 3 बार में। अब तो नहीं 5 से भागा लगेगा, यानी टोटल कितने हुए 20। हमें चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने, मिनिमम 23। इसका मतलब है सबसे बड़ी संख्या 89 में भी 23 नहीं मिलेंगे, तो इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि सबसे अधिक 100 फैक्टोरियल में 24 होता है, 89 फैक्टोरियल में भी कितना है 20। तो भाई इन तीन ऑप्शंस तो ऐसे ही नहीं होगा, हमको बोल रहा है कितना 23 होना चाहिए, इन तीनों में से होने से रहा नहीं, तो कौन सा होगा, ये ऑप्शन। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। कहता है कि ये देखिए 2 गुना 4 गुना 6 ये कहां तक है, 100 तक है। इसमें पूछता है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 into 1, क्या इसको लिख सकते हैं 2 into 2, इसको लिख सकते हैं 2 into 3, और ठीक उसी तरह से 2 into कितना लिखेंगे 50। अगर सिर्फ 2 को काउंट करेंगे ना, टोटल 2 कितने मिलेंगे 50, यानी 2 पे पावर कितना हो गया 50। और सबसे अगर दो 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 सबसे अगर निकाल ले तो यहाँ 2 निकाल ले तो बचा कितना, एक यहाँ से 2 निकाल ले बचा कितना, तो यहाँ से 2 निकाल ले बचा कितना, ये सिलसिला जारी रहेगा कहां तक 50 तक। अब यहां से यहां तक में हम लोग ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो हम लोग नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए 5 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग मिनिमम लेते हैं 2 और 5 के, सबसे कम कौन मिलने वाला है, तो देख के ही लगता है 2 तो हर स्टेप के बाद मिल रहा है, सबसे कम कौन मिलेगा 5। यहाँ 5 से भागा लगाएंगे 10, फिर 5 से लगाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हुआ 12। तो यानी एक बात पता चला, यहां से यहां तक में कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलने वाले हैं 12। तो अकेला कभी भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं देगा, जब भी देगा 2 और 5 मिलकर देगा। आप सोचो 5 इस सीरीज में 5 12 गए, और 2 भी तो होगा ही होगा, और सिर्फ यहाँ 2 2 पे पावर 50 है, मतलब 2 की संख्या बहुत ज्यादा है। सबसे कम कौन है 5, इसका राइट आंसर कितना होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो 12 हो। जो भी स्टूडेंट अगर इसका आंसर 12 लिखे हैं तो वो सही। तो अगला क्वेश्चन ठीक उसी तरह से हम लोग देखते हैं, सेम क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप इसको एक झलक अच्छे से देख सकते हैं। तो ठीक अगला क्वेश्चन भी हम उसी टाइप से 47 नंबर बनाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 करता है, 47 नंबर क्वेश्चन है। उसमें सेम सवाल दिया था 5 गुना 10 गुना 15, इस तरह करके वो 500 तक था। इसमें पूछ रहा था कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, है ना। तो अब सेम सवाल अभी जैसे ये वाला बना है 46 नंबर, उसी तरह से इसको लिखेंगे 5 into 1, इसको 5 into 2, उसी तरह से देखा जाए तो इसको बोल सकते हैं 5 into 100, यानी 5 टोटल कितने टाइम्स 100 टाइम्स है।
सबसे 5 अगर निकाल दे तो बचेगा कितना, और ये कहां तक चलेगा, 100 तक चलेगा, है ना। अब बताओ 5 सबसे ज्यादा, इसमें खुद 5 100 है ऑलरेडी, और इस सीरीज में भी 5 मिलने वाला है, यानी 2 की संख्या कम मिलने वाली है। तो पता कर लेते हैं 2 से भागा लगा, जनरली यहाँ सब कोई 5 से ही भागा लगाते हैं क्योंकि आदत हो चुकी है 5 से भागा लगाने की। लेकिन जब इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ऑलरेडी 5 सबसे ज्यादा है। शुरू में हम बताए थे कि 2 और 5 में जिसपे भी पावर मिनिमम होगा वही नंबर ऑफ जीरोस होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। हम पता कर लेते हैं कि 2 कितने हैं। तो 2 से भागा लगाएंगे ये 50 टाइम्स, फिर 2 से भागा लगाएंगे 25 टाइम्स, फिर 2 से भागा लगाएंगे 12 टाइम्स, फिर 2 से 6 टाइम्स, फिर 2 से 3 टाइम्स, फिर 2 से 1। यानी यहां से यहां तक हम लोग ऐड करेंगे। जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसको जोड़ के देखते हैं। 50 और 25, 75 और 12 87, 87 3 90, 90 और 7 97। इसमें देखिएगा सिर्फ 2 कितने मिले, 97 मिले, और 5 देखिए यहीं पर सिर्फ 500, इसमें भी 5 मिलने वाले। तो हम लोग 2 और 5 में जो सबसे मिनिमम होगा वही आंसर होगा, और इसका राइट आंसर होगा 97। जो लोग भी बनाए वो बिल्कुल सही है और उन्हें मार्क्स दिया गया है ना। ये हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो इस सैटरडे को टेस्ट हुई थी। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। अब 48 में देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे, आप चाहो तो एक बार अच्छे से देख लें, फिर हम लोग 48 नंबर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर किन्हीं पे किसी सवाल पे कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि हम उस चीज को फिर से सॉल्व कर सके, आपको चीजें समझा सके, आपकी प्रॉब्लम को समझ सके, आप कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो। तो हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 48 नंबर। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का लगातार। तो आपको बना लेना चाहिए। जो लोग अगर नहीं बनाए तो उम्मीद करते हैं आप अगर सीखने के बाद आप चीजें को सॉल्व करेंगे। जैसे 10 है ना, 10 गुना 20 गुना 30, और ये सीरीज कहाँ तक है, 2000 तक। अब इसमें देखिएगा क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 1, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो 2 और 5 इसमें अवेलेबल है। तो फिर इसको 10 इंटू 2 लिखेंगे, और ये करते करते 10 इंटू कितना लिखेंगे। इसका मतलब 10 कितना मिल चुका है, 200। अगर यहाँ से हर एक से 10 निकाल लिया जाए, हर एक से अगर 10 निकाल लिया जाए तो बचेगा क्या, बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ ये 1 2, इस तरह कहां तक बचेगा 3। तो हम लोग अब सॉल्व करेंगे 1 2 3, ये कहां तक होगा, 200 तक होगा। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, एक चीज देखिए, तो इस 10 में 2 और 5 ऑलरेडी आया है, अवेलेबल है, जिसकी संख्या कितना है, 200। अब यहाँ पर सबसे अधिक कौन मिलने वाला है, 2, क्योंकि हर अल्टरनेट पे कौन मिलेगा, 2। सबसे कम कौन मिलने वाला है, 5। तो यहाँ पर सिर्फ देखते हैं 5 कितने हैं। तो यानी 200 में 5 कितने हैं, तो जनरली सबको पता है, फिर भी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 टाइम्स में कट रहे, 5 से भागा लगाएंगे कितनी दफा, एक दफा। टोटल कितना हुआ, 49। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की सीरीज में टोटल नंबर ऑफ जीरोस 49 है, और यहाँ कितने हैं, 200। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 249। और जिसका भी आंसर 249 आया है वो बिल्कुल सही है, और उन्हें मार्क्स के रूप में मार्क्स मिलेंगे, है ना। यहाँ तक चीजें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। 49 में कहता है, 49 में क्वेश्चन करता है कि 35 फैक्टोरियल, 35 फैक्टोरियल गुना 45 फैक्टोरियल गुना 57 फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। हम आपको बताए थे कि जब गुना अगर हो साइन, तो सारे के नंबर ऑफ जीरोस यानी आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये देखेंगे 35 में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 हुआ, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 35 में कई नंबर ऑफ जीरोस मिलने वाले हैं, 8।
उसी तरह से अब हम 45 में चेक करेंगे कितने, तो 45 में देखेंगे तो 9 फिर 5 से 1, यानी टोटल कितने हुए 10। उसी तरह से अगर 57 में चेक करेंगे कितने होंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 11, फिर 5 से भागा लगाएंगे 2, यानी टोटल कितने हुए। तो अगर इस चीज को अगर आप अच्छे से नोटिस करें तो यहाँ पर मिले 8, यहाँ पर मिले 10 और यहाँ मिले कितने 30। यानी हम आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो अगर आपका मल्टीप्लाई का सवाल है सबको जोड़ दीजिए, 23 8 31, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 31 होंगे और इसका राइट आंसर होगा 30। ठीक है, अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व करते हैं। तो 50 देखिए बहुत आसान है चीजों को देखिए। अब खुद सोचो कितना छोटा सा सवाल है, अगर 10,000 है उसमें 100 जोड़े फिर 10 जोड़े, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने मिलने वाले हैं, तो राइट से काउंट करते हैं एक मिलेंगे। और सीधा सीधी हम बात बताएं, अगर सवाल प्लस का हो जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो हो वही होगा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, एक होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं। सेम सवाल है, अगर यहाँ 68 फैक्टोरियल है, क्वेश्चन में बोल रहा है 68 फैक्टोरियल, क्वेश्चन नंबर कितना 51 कह रहा है कि 68 फैक्टोरियल प्लस 42 फैक्टोरियल प्लस 27 फैक्टोरियल सवाल में दिया गया है। अगर सवाल के बीच में प्लस है तो हम लोग बोलते थे कि अगर प्लस है ना हम लोग डायरेक्ट करेंगे, जो मिनिमम होगा वही नंबर ऑफ जीरोस होगा। इसके बारे में हम लोग क्लास में बहुत अच्छे से जिक्र किए, हर चीज को छोटी छोटी चीज को समझे हैं, तब जाके ये निष्कर्ष निकाले कि जो सबसे छोटा फैक्टोरियल होगा अगर प्लस में होगा सिर्फ उसी को निकाल लो, आंसर पता चल जाएगा। तो 27 में कितने होंगे 5, फिर 5 से भागा कितने टाइम 1, यानी कितना हुआ 6, तो इसका आंसर कितना होगा 6, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे 6। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं, यहाँ तक चीजें समझ में आए। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन पूरा सा इसको अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में क्वेश्चन कहता है कि देखिए जब भी ऐसा अगर क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अगर मिले तो आप क्या करना, जैसे ऐसा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो हम इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए थे क्लास में। हम लोग देखेंगे इसमें सबसे कम मिनिमम पावर 8 पर कितना है 425, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 8 पर पावर 425 को कॉमन ले लेंगे, यानी बाहर निकाल। यहाँ देखिए 8 पर पावर कितना है 427, यानी 8 जो है वो कितने है 427। अगर हम 425 को निकाल दिए तो अब 8 का जो बचा 2 को बचा। फिर यहाँ देखिए 426 को 8 में से हम लोग 425 को 8 निकाल दिए, बचा कई को, एक को बचा। अब यहाँ देखिए 4 से ये पूरा का पूरा निकाल लिया यहाँ पर। उसी तरह से 3 पर पावर जो मिनिमम है उसको बाहर निकाल देंगे, ये कितना होगा 413 बाहर निकाल देंगे, ये नहीं देखिएगा 315 में अगर 413 बाहर निकाले बचा कितना, तो फिर यहाँ देखिए 413 बाहर निकाले बचा कितना एक, और वो निकल गया यहाँ माइनस। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं 8 पे पावर 425 गुना, इसको सॉल्व करते हैं 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 64 में से 8 जाएगा कितना होगा 64 में से 8 हम लोग ले जाएंगे 56, 56 में से 1 कम करेंगे 55, यहाँ 3 पे पावर कितना 14, इसको सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 1 गया 5, तो क्या हम लोग 55 को बोल सकते हैं 5 into 11 बोल सकते हैं। तो यानी 5 एक यहाँ मिला, एक 5 यहाँ मिला,
यानी 8 पे पावर 425, 8 पे पावर कितना होगा 425, और 5 पे पावर 2 इंटू 11 इंटू 3 पे पावर 413। और जैसा कि हम बताए नंबर ऑफ जीरोस के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल पेयर है, 2 और 5। 5 तो हमें पता चल गया, दो है। 8 में देखिए, एक 8 में का मतलब है 2 पे पावर 3। सोचिए दो कितनी संख्या होगा, अगर इसमें से एक 8 निकाल भी लेते हैं ना, तो ये हो गया 424 हो गया, 25 था, 425 में से एक 8 निकाल दिया जाए तो अब 4 कितने बचे, 8 कितने बचे, 424। एक जो 8 निकला वो उसका मतलब कितना है, 2 पे पावर 3। यहाँ देखिए 5 पे पावर 2, फिर 3 पे पावर 300, सॉरी 413 है ना, 3 पे पावर 413 बनाएगा। तो हम बोले थे कि 2 और 5 के पेयर में जो सबसे मिनिमम पेयर होगा, जो मिनिमम पावर होगा वही आंसर होगा। तो 2 तो बहुत ज्यादा संख्या में, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, सबसे कम कौन है, 5 है। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर बोलेंगे 5 पे पावर 2 है, तो बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने बोलेंगे, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कितना होगा, इसका आंसर होगा, है ना। उम्मीद करते हैं अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया है तो 54 आप खुद बना लोगे, ठीक है, सिमिलर टाइप का है। अगर 54 बना ली तो सवाल सॉल्व हो गई आपकी। अब जो देखिए आपका 52 और सिमिलर है 54 के, आप बताना कमेंट करके, अगर आप सॉल्व कर लिए तो इसका आंसर कमेंट करके हमें बताना 54 का क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इसको एक बार अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए मूव करें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। कहता है कि 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 4 गुना 4 पे पावर 5 5 पे पावर 6। अगर थोड़ा सा जिक्र हम इसी जगह करें, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, इसी जगह अगर हम जिक्र करें तो यहाँ तक में देखिएगा, 2 तो हमको सबसे अधिक मिलने वाला है, सबसे कम कौन मिलने वाला है, 5। तो यानी यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 6। और देखिए बीच में प्लस साइन दिया हुआ है, बीच में कौन सा साइन है, प्लस साइन। और इस सीरीज को अगर देखें तो यहाँ पर 2 देखिए इसमें छिपा हुआ है 8 में। अब सबसे कम कौन मिलने वाला है, 5 कितने मिले, 7। भाई प्लस का सवाल है, यहाँ पर 7 मिले और यहाँ 5। आपको बताए थे कि प्लस वाले सवाल में हमेशा क्या लेते हैं, मिनिमम। तो 7 और 6 में मिनिमम कौन, 6। तो इसका आंसर कितना होगा, 6, ठीक है। और सेम अगर ये चीज तो समझ गए, यहाँ भी समझ गए। आपको कुछ देर पहले शुरुआत में ही हम इसी चीज को लिखा थे कि 2 और 5 में जो सबसे मिनिमम पावर होगा वही नंबर ऑफ जीरोस होगा। यहाँ देखिए 5 पे पावर 12 फैक्टोरियल है, 2 पे पावर 11 फैक्टोरियल है, 5 और 2 में मिनिमम कौन, 2। और 2 पर कितना है, 11 फैक्टोरियल। इसका आंसर कितना होगा, 11। अब ये सवाल 56 नंबर बहुत अच्छे सवाल है, इसको आपको सीखना है। क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा एरर है, हम लोग अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सही क्वेश्चन है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि फैक्टोरियल, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि 1 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल गुना 5 1 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल गुना 5 फैक्टोरियल गुना, इस तरह करके 29 फैक्टोरियल तक है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, है ना, ये सवाल है। तो चले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, चीजों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हमको पता है जब हम लोग फैक्टोरियल पे डिस्कस किए थे वहां पर हमको एक चीज साफ साफ पता चला, 1 से लेके 4 फैक्टोरियल तक में एक भी जीरो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमको पता है कि 4 फैक्टोरियल तक तो 5 मिलने वाला नहीं है, और नंबर ऑफ जीरोस जो होता है 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से मिलकर ही होता है। तो यहाँ 5 मिलेगा नहीं, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक में एक भी जीरो मिलने वाला, जो भी मिलेगा यहाँ। अगर आप ध्यान से देखिए फैक्टोरियल 5 से लेके फैक्टोरियल 9 तक में
कितने 5 मिलेंगे? फैक्टोरियल 5 में एगो मिलेगा, फिर फैक्टोरियल 6 में मिलेगा एक 5, फिर फैक्टोरियल 7 में एक 5, फिर फैक्टोरियल 8 में एक 5, फिर फैक्टोरियल 9 में एक 5। यानी टोटल कितने 5? 1 2 3 4 5, यानी 5 एगो मिलेगा। कई गो? 5 गो। तो यानी टोटल कितने हुए? 5। उसी तरह से 10 से फैक्टोरियल से लेके अगर देखा जाए 14 फैक्टोरियल तक कितने 5 मिलेंगे? तो 10 में देखिए तो आप 10 फैक्टोरियल तक में देखिएगा 2 को 5 मिलेगा। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? एक, अगर थोड़ा सा इसको राइट कर लेते हैं, अब यहाँ समझ। 10 फैक्टोरियल का मतलब कितना हुआ? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इसको 10 तक ओपन करना है। 9 गुना, इस 10 में देखिए 2 और 5 मिला और एगो 5 यहाँ मिला, टोटल कई गो 5 मिला? 2 गो मिला। इसका मतलब है अगर हम बात करें कि फैक्टोरियल 10 से लेके, फैक्टोरियल कहां से? 10 से लेके 14 तक में कई गो 5 मिलेगा? 10 में 2 मिला, 11 में भी 2, यानी ऐसे ऐसे 2 को 5 मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ 5 टर्म्स में टोटल कितना हुआ? 10। उसी तरह से 15 फैक्टोरियल से लेके 19 फैक्टोरियल तक अगर देखा जाए तो कितने मिलेंगे? 3। तो ये हो गए 15। फिर देखिएगा 20 से लेके 20 फैक्टोरियल से लेके 24 फैक्टोरियल तक कितने मिलेंगे? 4, यानी 20। फिर देखिएगा 25 से लेके 29 फैक्टोरियल तक कितने मिलेंगे? 25 से, यानी ये मिलेंगे कितने? 25 में देखिए 2 और 4, 6 को मिलेंगे। 6 गुना कितने? 5। अब टोटल कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे? तो जोड़िए, 5 10 15 15 30 30 20 50 20 80, टोटल नंबर ऑफ जीरोस होंगे 80 होंगे। और इसके राइट आंसर जो दिए गए हैं, इसके राइट आंसर जो होंगे वो सी होंगे। इसके राइट आंसर क्या होंगे? वो सी होंगे, 80। तो हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख के सीखेंगे और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से सीखना। अगर किसी भी तरह की बातें हो तो आप क्लास में आके हम लोग इस बात को लेके पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन टेस्ट की दी गई हुई थी, आप इस टेस्ट के क्वेश्चन के सोल्यूशन को देख के सीखेंगे। और किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है तो हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। आप इसी तरह टेस्ट में भागीदारी बनाए रखें। हमारे यहाँ जो सैटरडे को टेस्ट होती है उसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सारे टारगेट दिए जाते हैं टॉपिक वाइज। ये ओपन टेस्ट होता है, आप कोई भी कहीं से भी हो, आप पूर्णिया आके सीसी कैंपस में टेस्ट दे सकते हैं। उसकी टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक टेस्ट होती है। आप अपना शिफ्ट अलॉट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले टेस्ट सेशंस के क्वेश्चंस में। ठीक है, थैंक यू।